नमस्कार दोस्तों, सोनू निगम का जो मैंने पहला वीडियो बनाया था उसके अंदर आपने इतना प्यार दिखाया, उसके लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा सबसे पहला मकसद ये है कि उस वीडियो में कई लोगों ने मेरी बातों को नेगेटिव के रूप में लिया, यानी कि उन्होंने कई ऐसी कमेंट्स की जिनके ज़रिए मुझे इतना पता चला कि वो लोग मुझे कहीं ना कहीं सोनू निगम का दुश्मन गिन रहे हैं। दरअसल ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्या समझता हूँ, सोनू निगम कौन है, उनके बारे में मेरी राय क्या है, वो सेकंड पार्ट में आने वाला था। उसे सुने बिना ही कई लोगों ने ऐसी कमेंट्स कर दी जो कि मुझे ऐसा लगा एक लेजेंडरी सिंगर की क्रेडिट को उनसे मेरे हिसाब से नुकसान हो सकता है। तो ये वीडियो को देखने के बाद उन सब लोगों को जवाब मिल जाएगा कि मैं खुद सोनू निगम को क्या समझता हूँ और उनके बारे में मेरी राय क्या है। रियलिटी में दोस्तों मेरा सिर्फ एक ही सेंटेंस काफ़ी होगा जो मुझे सोनू निगम के बारे में बुरा बोलने के लिए घोषित करते हैं, और वो सेंटेंस है, सोनू निगम जी जैसा सिंगर न तो आया था, न तो आया है और न तो आएगा। यही सेंटेंस के अंदर दोस्तों उन सब लोगों को जवाब मिल चुका होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानते हैं कि सोनू निगम के पास ऐसी कौन सी क्वालिटी है, कैसी गाने की क्षमता है, और ऐसे कई ऐसे क्या उनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनके बारे में ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक, आपको भी मज़ा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सोनू निगम की क्वालिटी में मुझे जो सबसे पसंद एक चीज आई हो तो वो है सॉन्ग को महसूस करना। आप सोनू निगम के कोई भी सॉन्ग को जब भी सुनोगे तो ये चीज आप महसूस करोगे कि सिंगर जो गा रहा है वो डेफिनेटली उसने महसूस किया है। महसूस करना इतनी बड़ी बात है दोस्तों संगीत में कि वो कम सिंगरों के पास मिलता है। जैसे कि लेजेंडरी सिंगर की बात करूं तो किशोर कुमार जी का कोई भी अंदाज देख लीजिए, मोहम्मद रफ़ी साहब का, लता जी का, आप कोई भी ऐसे जो लेजेंडरी सिंगर है उनका गाना सुनिए तो आपको पता चलेगा कि वो लोग फील करके गाते थे। तो ये क्वालिटी हाँ आप सोनू निगम के अंदर आपको मिलेगी कि किस तरीके से वो फील, जैसे कि मान लीजिए कि भगवान है कहाँ रे तू। तो दोस्तों ये जो उन्होंने गाना गाया था तो उनके अंदर जो फीलिंग थी वो एक नेक्स्ट लेवल की थी। तो दोस्तों बात करते हैं सोनू निगम की दूसरी क्वालिटी के बारे में जो कि उनको दूसरे सिंगर से अलग करती है। दोस्तों दूसरी क्वालिटी पे बात करते हैं कि सुरों के वेरिएशंस को लेना सोनू निगम से कोई सीखे। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो तुमको जो प्यार किया मैंने तो सजा में पाई, तन्हाई तन्हाई। तो दोस्तों ये जो घुमा फिरा कर सोनू निगम अपना वॉइस को ऊपर से नीचे लेके आते हैं वो एक स्टैंडर्ड लेवल माना जाता है सिंगर के लिए। उनकी कला है गाने की, जहाँ पर वो घूम फिर कर उनका वॉइस ऊपर से नीचे लाते हैं, वो इतना बढ़िया लगता है सुरों में कि जो दूसरा सिंगर वो नहीं कर सकता। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं थर्ड नंबर की क्वालिटी के बारे में कि महकीला गला। हीरो की एक्टिंग और हीरो की जो बोलने की जो क्षमता है, जैसे कि अमिताभ बच्चन जी बेस वाला बोलेंगे, शाहरुख खान मिड बेस टाइप के ऊपर बोल सकते हैं, और तुषार कपूर है तो तुषार कपूर एकदम बेस विदाउट बेस बोलेंगे। तो ये जो मैंने तीन कैटेगरी आपको इसके लिए बताई कि आपको बेस के बारे में पता चले। सोनू निगम का वॉइस किसी भी हीरो के ऊपर इजीली सेट हो सकता है। उनका जो महकीला गला है वो एक प्रॉपर प्रोफेशनल लेवल का तैयार गला माना जाता है, क्योंकि कोई भी हीरो के ऊपर उनका वॉइस इजीली सेट हो सकता है। ये एक उनका थर्ड नंबर का मेन में पॉइंट मैं मानता हूँ। फोर्थ नंबर की मैं बात करूँ
तो प्रैक्टिस दोस्तों, मैंने सोनू निगम के कई इंटरव्यूज देखे थे और देखता भी हूँ, आजकल भी मैं कई बार देखता हूँ। तो उनके अंदर वो खुद बताते हैं कि आज की डेट में भी सोनू निगम हर रोज रियाज करते हैं। एक सिंगर के लिए ये बहुत प्रोफेशनल लेवल का वॉइस बनाने के लिए रियाज ज़रूरी है, और जो रियाज करेगा वो राज करेगा, संगीत का नियम है। तो वो उन्होंने इतने बड़े लेवल पर जाकर भी कंटिन्यू रखा। एक इंटरव्यू में तो उन्होंने ये बताया था कि आज भी मैं कई बार, हर रोज़ नहीं, कई बार मैं गाड़ी में या प्लेन में कहीं पर भी बैठा होता हूँ, तो आजकल तो कहीं पर भी हमें मिल जाता है सुर पकड़ने के लिए जो भी हम इंस्ट्रूमेंट्स रखते हैं वो मिल जाता है। तो दोस्तों आज की डेट में भी वो सुर पकड़ के मोबाइल के अंदर पियानो या किसी का भी एक ट्यून पकड़ के उसके ऊपर वो 1-1, 2-2, 2.5 घंटे रियाज करते हैं, और पूरा का पूरा माइंड जो होता है वो उनका म्यूज़िक में इन्वॉल्व रहता है। तो दोस्तों ये एक काफ़ी पॉजिटिव बात हो गई उनके बारे में कि इतने बड़े लेवल पर जाकर भी एक पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार का अवार्ड लेकर भी, पद्मश्री अवार्ड जिसे कहा जाता है, बहुत कम लोगों को मिलता है। तो वो अवार्ड लेकर भी आज ऐसा नहीं कि मुझे कुछ मिल गया, तो ये ना समझना और प्रॉपर तरीके से संगीत में रियाज करना, वो दोस्तों एक उनकी ये बात, ये क्वालिटी हर एक लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है अगर वो पॉजिटिव सेंस में ले तो। कई सिंगर ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर हमें अच्छा लगता है, लेकिन उनकी गायकी से हम कुछ सीख नहीं सकते। लेकिन ये जो सिंगर है सोनू निगम, उनकी गायकी से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। शायद कोई बंदा सोनू निगम को कॉपी भी कर लेगा तो भी मुर्की, हलक, मींड जो भी संगीत का सब्जेक्ट है, ये सब उनके गले में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी गायकी में ही इतना दम है। वो नॉलेज के साथ गाते हैं, वो गाने के लिए नहीं गाते हैं। हर वर्ड के पीछे की जो फीलिंग होती है उनको, और संगीत में मुर्की, गमक, हलक, मींड, वाइब्रेटो, आकार, ये सब मिलाकर वो एक टोन तैयार करते हैं और उसी से सामने वाले बंदे को फीलिंग क्रिएट होती है। तो दोस्तों उनकी सिंगिंग से भी हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। बहुत कम ऐसे कलाकार हैं जिनकी सिंगिंग से हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। एकदम छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, श्रेया घोषाल और सुनिधि चौहान, दोनों के वॉइस में जो अंतर है, आप श्रेया घोषाल से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। ये एक प्रॉपर पॉइंट आउट मैंने इसलिए किया ताकि मेरा एक वीडियो अगला इनके ऊपर भी आने वाला है। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि आप उस वीडियो का भी आनंद उठा पाए। कई लोगों ने दोस्तों पुराने वीडियो जो मेरा था तो उसके अंदर ऐसी कमेंट्स की थी कि सोनू निगम के बारे में आपने स्टडी नहीं किया है, वो जो बात कर रहे हैं वो पुरानी है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि वो जो झगड़ा हुआ था टी सीरीज़ का, उनके साथ उनका सॉल्यूशन भी हो गया, वो आपको पता नहीं है, ये है वो है। दोस्तों ये बात सब जानते हैं कि उसे दौर हो गए, कितना दौर हो गया, यानी कि दशकों बीत गए, लेकिन मैंने ऐसा कहा ही नहीं है कि उन्हें ऐसा करना चाहिए था। मैंने कोई सलाह नहीं दी है, मैंने सिर्फ आपको उस टाइम पर ये हुआ था उनसे वो ही इन्फॉर्म किया है कि उस समय ऐसा बना था, अगर ये न हुआ होता तो अच्छा था। ये ही सिर्फ मेरा कहना था। ऐसे कई सिंगर्स हैं दोस्तों कि जो सोनू निगम के बराबर के हैं, लेकिन उन्हें हर एक फिल्म में मौका मिलता है क्योंकि उनका जो एटीट्यूड है, वो जिस तरीके से डील करते हैं उस तरीके से किया होता तो ये जो म्यूजिक वर्ल्ड है उनके अंदर सोनू निगम के कई ऐसे सॉन्ग्स ज़्यादा होते जो कि छोटे प्रॉब्लम की वजह से हमें
सुनने को नहीं मिला। तो दोस्तों यही मेरा कहना था। मैंने सोनू निगम को ये करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये सब इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। ये बताना मेरा काम नहीं है। मेरा काम सिर्फ दोस्तों उतना ही है कि वो जो इंसिडेंट था उस टाइम पर बना था वो मैंने आपको बता दिया। फिर आगे क्या हुआ उसके संबंध आज कैसे है, मैं आज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पास्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैंने सोनू निगम को बुरा कहा, मैंने सोनू निगम के ऊपर ऐसे वीडियो बनाए, तो दोस्तों मेरा कोई मकसद ऐसा नहीं है। आज भी मैं सोनू निगम का फ्रेंड हूँ और भविष्य में भी रहूँगा, क्योंकि मैं जो उनसे सीखता हूँ वो मैं जानता हूँ और उसी के दर्द की वजह से वो पास्ट वीडियो मैंने बनाया था कि अगर ये नहीं होता तो हम म्यूज़िक वर्ल्ड में उनके कई गाने और भी सुनते। तो दोस्तों यही मुझे कहना था कि ऐसी गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैं सोनू निगम को बुरा बोल रहा हूँ। दूसरी एक दोस्तों कमेंट आई थी कि ए.आर. रहमान को 2 मार्क्स देने की। तो हाँ, सबको पता है वो कि सिंगिंग के लिए ही उन्होंने दिया था, लेकिन म्यूज़िक सेंस वो वर्ड उन्होंने पकड़ लिया। म्यूज़िक सेंस का मतलब है जब सेंस होगी तभी तो बंदा गाएगा ना, वो सुर लेने की ही सेंस नहीं होगी, टेम्पो बीट ही जब वो नहीं पकड़ेगा तो वो गाएगा क्या। तो ये सब दिमाग में थे, तो म्यूज़िक सेंस उनमें उसे गिन रहा था। लेकिन मिसकम्युनिकेशन ऐसा हो गया कि उन्होंने ऐसा पकड़ लिया कि म्यूज़िक सेंस यानी कि दूसरे टाइप की म्यूज़िक सेंस की मैं बात कर रहा हूँ। दरअसल ऐसा नहीं था। पूरी दुनिया को पता है कि ए.आर. रहमान कौन है, पूरी दुनिया को पता है कि सोनू निगम क्या है। तभी तो आपने मुझे बताया ना सब कमेंट सेक्शन में कि सोनू निगम जी कौन है। सही बात है, मैं भी आप जितने फ़ैन हैं उतना ही मैं उनका भी फ़ैन हूँ और रहूँगा। लोग पागल नहीं हैं दोस्तों कि किसी को भी उठाकर पद्मश्री अवार्ड दे दें। जब सोनू निगम को दोस्तों ये डेट के ऊपर अवार्ड मिला तब पूरा देश के सिंगरों को अंदर से उत्साह आ गया था कि संगीत के क्षेत्र में भी पद्मश्री अवार्ड लिया जा सकता है। इतनी मेहनत कीजिए, इतना हार्ट डालिए काम में कि जिनसे हम भी वो लेवल टच कर पाए। तो दोस्तों आप जिस भी फील्ड में हैं, जहाँ पर भी है, खुश रहें और म्यूज़िक की दुनिया में आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामना आपके साथ है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, नई सस्पेंस कहानी के साथ, नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।